हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव और ये वीडियो मैं अपने एफएमजी फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है और जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी आपको। मैंने भी फेस किया है, इसलिए मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं आपको जान सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ थॉट प्रोसेस होता है, कुछ पर्टिकुलर वेज होते हैं जिससे हम इन चीज़ों को कम करके मतलब आगे निकल सकते हैं और ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे पहला तो है कि अगर जैसे आप पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होंगे, लग रहा होगा कि जो पढ़े हैं वो वहाँ पे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस ये सिंपल सा फीलिंग है, ये तो आएगा ही आएगा, सारे एग्ज़ाम से पहले आता है। तो हमें सोचना ये है कि इतने कम टाइम में हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं। तो देखो, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप बहुत बड़े बड़े वीडियोस मत देखिए। अभी अभी तो बिल्कुल मत देखिए, टाइम भी नहीं रहा, देख भी नहीं पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप मैक्सिमम अच्छा ये कर सकते हैं कि LRR या BTR जो भी है, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे में मतलब मेन मेन टॉपिक्स रिवाइज कर दे रहे हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज कर दे रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन लगाना। आप हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट नहीं, मतलब जैसे जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे सर्जरी हुआ, मेडिसिन हुआ, पैथो हुआ, गायनी हुआ और PSM हुआ, इन सब के 300-400 क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक है। और क्वेश्चंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप लगा के सीधे आगे बढ़ गए। उन 400-500 क्वेश्चंस को भी आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि आप जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके 400-500 क्वेश्चंस लगा के और उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके आप उतना तो सिक्योर कर ले रहे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो इतना तो आप कर ही लीजिए। बाकी सारे में जैसे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी 100-150 क्वेश्चंस आप लगा के और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। जो क्वेश्चन लगाए हैं उसको रिवाइज करना कंपलसरी है, वरना फिर वो याद नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, पेपर आपके जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे आसान आता है। ठीक है, बहुत ईजी आता है। कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है कि पेपर अगर आपने अगर क्वेश्चन अगर लगाए हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम है 30-40% क्वेश्चन एज इट इज़ PYQs ही फंसेंगे। ठीक है। तो ये रहता है। दूसरा बात कि एक थॉट प्रोसेस रखिए कि जैसे आप अपनी एंग्जाइटी को कैसे कम कर सकते हैं। अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैंने एक कोट सुना था कि जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं स्वयंवर के, द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम पे, कि माधव जो है, मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, निशाना भी मैं लगा रहा हूँ, देख भी सब रहा हूँ, और मतलब जो भी है सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपके होने ना होने का क्या फ़ायदा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पानी में देख के तुम निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और जितना तुमने मेहनत किया है सालों का, ठीक है, लेकिन जो पानी है वो पानी पे तुम्हारा वश नहीं है। वो पानी हिलता है, डुलता है। ठीक है, इस पे तुम्हारा वश नहीं है। उस पानी को स्थिर रखने का काम मैं करूँगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप जितना मेहनत हो सकता है, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना कर सकते हैं, उतना कीजिए। ठीक है। लेकिन जो पेपर है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपने मेहनत अच्छे से किया है तो पेपर अच्छा ही जाएगा। तो ये सोच के आप अपने एंग्जाइटी को कम रखिए और ये सोचिए, परिणाम का चिंता मत कीजिए। आप सोचिए कि आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं जिससे बेस्ट इफिशिएंसी, बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट आप हासिल कर सकें। ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट आपके लिए।